नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे खबरों की ओर। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश सेवा में मेरे वरिष्ठों ने मुझे बताया कि दुनिया में आपातकाल का बचाव करना कितना मुश्किल था। भारत की बहुत आलोचना की गई और लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी छवि धूमिल हुई। एक राजनयिक होने के नाते यह कठिन समय था और क्या कुछ कहा है जयशंकर ने, एक बार सुनवाते हैं आपको, सुनिए। 77 में मैंने यूपीएससी एग्जाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था। भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। नहीं, देखिए, अब क्योंकि आप मेरी बात कोट कर रहे हैं जो मैंने वहाँ कहा था, पर मैंने ये भी कहा था कि आप देखिए पार्टियों की रिकॉर्ड देखिए, उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते, उनके मन में संविधान के लिए क्या आदर सम्मान से वो देख सकते, जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार किए। तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है। ये आप समझ लीजिए, लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं, कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। संविधान की बात करते, वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए, 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। 39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से
एक बहुत मशहूर केस है वहाँ, जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे, और चुनाव के बाद रिकवरी करना, और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। दिल्ली के नरेला क्षेत्र में एक नए डीटीसी बस डिपो का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उनके साथ भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस डिपो के शुरू होने से दिल्ली की परिवहन सेवाओं को नई गति मिलेगी और खासतौर से नरेला और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डिपो राजधानी के ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद नेताओं ने इसे विकास की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया। तो अहमदाबाद में 148वीं रथ यात्रा के दौरान एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए तुरंत वन विभाग और डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए हाथी को सुरक्षित तरीके से काबू में किया। तो वहीं पुलिस की तत्परता ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ थी, लेकिन अधिकारियों की तेज कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद यात्रा को दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया गया। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और निर्देशों को पालन करने की अपील की है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला में नए बस डिपो का उद्घाटन करते हुए राजधानी की 100 नई देवी इलेक्ट्रॉनिक बसें समर्पित की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये बसें 9 रूटों पर चलाई जाएंगी और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। उन्होंने कहा कि यह डिपो सिर्फ 3 महीने में तैयार किया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इन बसों को हरे और नारंगी रंग से रंगा गया है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, क्योंकि आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ट्रांसपोर्ट में नया रंग देने का ये हमारा प्रयास है। आज यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है, जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ पे पैसेंजर शेड से लेकर के कैंटीन, शौचालय, हर चीज को बड़ा अनुकूल किया गया है और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए, हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएं और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है वो अपडेटेड हो, जनता को दिक्कतें ना आए। जितना परिवहन सिस्टम हमारा अपडेटेड होगा उतना ही सड़कों पे दबाव कम होगा। आज यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है, जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ पे पैसेंजर शेड से लेकर के कैंटीन, शौचालय, हर चीज को बड़ा अनुकूल किया गया है और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज।
और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए, हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएं और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के एक होटल में रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। दरअसल वायरल वीडियो में कारीगर शाहनवाज, जिसका नाम है, रोटी लगाने से पहले उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है और यह घटना शहर के लजीज चिकन होटल की बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कारीगर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सलाखों के पीछे खड़े होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और होटल पर आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, ये जो पूरा मामला है लजीज चिकन होटल का, इस पे एक व्यक्ति जो है रोटी पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के थाना क्षेत्र में पड़ने वाले लजीज होटल का है, जहां पर एक कारीगर द्वारा होटल रोटी पर थूकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। जो वहां पर ग्राहक जो खाना खा रहा था उसने वो वीडियो बनाया है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जो शाहनवाज जो कारीगर है वो रोटी पर थूकता हुआ नजर वीडियो में आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने संज्ञान जो आरोपी शाहनवाज जो कारीगर है उसको अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। जी तो ये जो वीडियो है ये कब का है और पुलिस इस पर कितनी देर बाद एक्शन ले रही है और कुछ एक्शन किया गया है कि नहीं, मतलब गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद होटल पे क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई की है और जो शाहनवाज जो आरोपी है, जो कारीगर है, जो रोटी पर थूक रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। फिलहाल पूरी वीडियो की पुलिस जांच कर रही है और होटल जो मालिक है उससे भी पूछताछ जारी है। जी और शाहनवाज जो ये कृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ से कोई बयान कि ये क्या कर रहा था? क्योंकि आमतौर पर इस घटना पर एक जस्टिफिकेशन आ जाता है कि भाई वो थूक नहीं रहा था, वो कुछ और कर रहा था। इसको लेकर कोई बयान आया शाहनवाज का? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, अभी तक जो वीडियो वायरल हुई है उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, लेकिन उसने अभी तक कोई उसका बयान नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने उसको अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। जी अब विजय, चूंकि आमतौर पर यह घटना हमें लगातार देखने को मिलती है, बीच में ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही थी। अभी सावन का महीना आ रहा है और इसके बाद कांवड़िए जो है वो भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए वो निकल पड़ेंगे। इस तरह की घटनाओं का इस समय पर आना, क्या ये प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है कि भाई प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होगा तो इस तरह की वीडियो आएंगे तो बवाल होगा और बवाल होगा तो फिर सवाल होगा? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो इस तरह की वीडियो आ रही है और कावड़ का ये महीना, कावड़ अब शुरू होने वाली है और इस तरह की वीडियो आएगी तो बवाल होगा। इसको लेकर प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और जहां भी इस तरह की कोई वीडियो या वायरल होती है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे तरह की घटना ना हो। जी ठीक विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चिकन होटल पर कार्रवाई शुरू हो रही है और आपको बता दें कि ये कृत्य करता हुआ जिसका नाम शाहनवाज है, आप इस वक्त इस टीवी स्क्रीन पर इसको आप देख रहे हैं, हालांकि इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, रोटी पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ऐसी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आती हैं, ऐसे में लोगों का जो विश्वास है वो ऐसे होटलों के प्रति और फिर एक खास धर्म को लेकर फिर वो विश्वास में अविश्वसनीयता पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि समाज में जो चीजें फैल रही हैं या फिर एक तरीके से कहें कि विश्वास का दम घोटा जा रहा है, वो ये वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि वीडियो में वो दिख रहा है, आप ये देखिए वीडियो कि वो रोटी बना रहा है और रोटी में वो कुछ गर्दन झुकाता है और फिर थूकने जैसा कृत्य करता है, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। हालांकि पुलिस ने अब गिरफ्तारी कर ली, अब देखना होगा कि होटल पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है।
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब में हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। डीएसपी परमवीर सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए यह बताया कि कर्णवीर नामक युवक और मंजीत कौर नाम की महिला को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का युवक के पिता की शिकायत पर बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और शुरुआती जो शक है वो मंजीत कौर कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया की मां हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे भी होने की पूरी संभावना है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ स्थित बिहाली इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जिसके जवाब में यानी रिटेलिएशन में सेना और पुलिस की साझा टीम ने मोर्चा संभाला। मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त बलों को रवाना किया गया और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया ताकि कोई भी आतंकी जवान या पुलिस के अधिकारी की या आम लोगों के फिलहाल हताहत होने या फिर घबराने की या फिर किसी घटना की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। तो ऑपरेशन संवेदनशीलता जो है ऑपरेशन की वो बना हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता के साथ प्रिकॉशंस के साथ कार्रवाई कर रही हैं। तो वहीं अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की 148वीं रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इसे देश की सबसे लंबी रथ यात्रा माना जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर की बात करें तो पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा की निगरानी के लिए पहली बार एडवांस एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ड्रोन और फिक्स्ड सीसीटीवी कैमरों से लाइव फीड प्राप्त कर रहा है। लोगों की भीड़ के आधार पर तुरंत अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और जरूरत के अनुसार इन्हें संबंधित टीमों तक पहुंचाया भी जा रहा है। पुलिस और प्रशासन यात्रा को पूरी तरीके से सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटी हुई। वहीं दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में देर रात लड़कों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना ने इलाके में सनसनी फैलाकर रख दी है। हिंसक झगड़े में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 6 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल भी हुए। सभी घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत फिलहाल सीरियस यानी गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है। यह घटना अमन विहार थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की आशंका बताई जा रही है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है और इलाके में फिलहाल तो तनाव बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने दीपक पर गोली चलाई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तुरंत राहत की मांग की है। तो संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माउली की पालकी आज ताल मृदंग की ध्वनि और हरिनाम संकीर्तन के साथ सतारा जिले के पड़े गांव पहुंची। भगवा ध्वज लहराते हुए और भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं के साथ वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया। पालकी के जिले में आगमन पर पालक मंत्री शंभूराज देसाई, ग्राम विकास मंत्री जय कुमार गोरे, सांसद उदयन राजे भोसले, विधायक आयुक्त और जिलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर पालकी का स्वागत किया। पुलिस बैंड ने भी पारंपरिक धुन बजाकर शोभा यात्रा का उसको भव्य रूप दिया। यह यात्रा हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं की आस्था पर भक्ति का प्रतीक बनकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में गुजरती है और आज सतारा में भी
उसी उल्लास और श्रद्धा के साथ इसका स्वागत किया गया। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।